मीनाक्षी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। और सबसे पहले मैं पूजनीय जगदीश मित्तल अंकल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इस राष्ट्रीय मंच पर आने का अवसर दिया। और वो कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री कुमार पंकज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। जो भी थोड़ा बहुत मैं लिख पाती हूँ। और मैं पहले ही आपको बता दूँ कि अभी लेखन के क्षेत्र में नई हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। और धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने एक छोटे से शेर के साथ कि मिलकर साथ चलेंगे तो तूफानों से लड़ जाएंगे। मिलकर साथ चलेंगे तो तूफानों से लड़ जाएंगे। मानवता की शक्ति बन हम दुनिया से टकराएंगे। हालात मुकम्मल हो ना हो, हालात मुकम्मल हो ना हो, हम दुनिया नई बनाएंगे। ज्ञान की अनुभूति से बच्चों को जीना सिखाएंगे। कठिन रास्ते हो तो क्या, कठिन रास्ते हो तो क्या, हर चट्टान से हम लड़ जाएंगे। प्रेम की शक्ति से एक दिन बुझते चिराग हम जलाएंगे। धन्यवाद। और ये मैंने इस शेर के माध्यम से प्रारंभ किया है। सबसे पहले मैं एक जो बहुत पहले मैंने एक गीत लिखा था और जो पूजनीय जगदीश मित्तल जी को बहुत पसंद है, वो मैंने लिखा था हिंदी भाषा पर। जैसे कि आजकल आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो इतना सम्मान हिंदी भाषा को हम नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरा विश्व जो है वो अंग्रेज़ी भाषा के पीछे भाग रहा है। और इसलिए पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी इसी गीत के माध्यम से, क्योंकि ये गीत मित्तल अंकल आपको बहुत पसंद है। और इसी गीत के माध्यम से मैं शुरुआत करूँगी कि आओ मिलकर गाएं, हिंदी का मान बढ़ाएं, शब्दों की परिभाषा से दुनिया को जीना सिखाएं। आओ मिलकर गाएं, हिंदी का मान बढ़ाएं, शब्दों की परिभाषा से दुनिया को जीना सिखाएं। और देखिए, हिंदी भाषा अगर नहीं होती तो क्या होता, उस पर मैंने ये इसका पहला अंतरा लिखा है कि हिंदी भाषा अगर ना होती हम दुख सुख बांट न पाते। रोता बच्चा कोई प्यारा हम कैसे उसे हंसाते। हिंदी भाषा अगर ना होती हम दुख सुख बांट न पाते। रोता बच्चा कोई प्यारा हम कैसे उसे हंसाते। और देखिए, हिंदी भाषा अपने क्षेत्र में और भी क्या क्या कार्य कर रही है, ये बहुत जानने लायक बात है कि हिंदी तो प्यार की बोली बन जन जन के मुंह पर आती। सम्मान सभी का करना है ये भाषा हमें सिखाती। हिंदी तो प्यार की बोली बन जन जन के मुंह पर आती। सम्मान सभी का करना है ये भाषा हमें सिखाती। आओ मिलकर गाएं, हिंदी का मान बढ़ाएं, शब्दों की परिभाषा से दुनिया को जीना सिखाएं। और हिंदी भाषा पर जब बात होती है तो एक बहुत ही मुझे अहम गीत जो लगता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के जो हालात हैं बॉर्डर पर,
और चाइना ने किस तरह से हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और किस तरह से वो हमें परेशान कर रहा है। हमारे जो वीर हैं वो किस तरह से जूझ रहे हैं। अपनी देखिए, ज़मीन हमारी है और हमें ही अपने हक के लिए उनसे लड़ना पड़ रहा है। और इसके लिए जो हमारे जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने ही देश को सपोर्ट करने के बजाय चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि धन्य हैं हमारे मोदी जी, जिनकी वजह से शायद आज ये देश सुरक्षित है। तो मैंने एक अपने देश के जवानों के लिए ये गीत लिखा था और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। माता के आंचल पर कहीं कोई दाग ना लगे, सारी ज़मीने हिंद का ये तख्त तुम्हारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। और देखिए कि हमारे जो वीर जवान हैं, हमारे जो वीर किसान हैं, ये कैसे अपनी भारत माता के लिए लड़ते हैं। एक रणभूमि में लड़ता है और एक खेतों में अपना खून पसीना बहाकर लड़ता है। और एक बहुत पुरानी बात मैंने सुनी है कि जब शास्त्री जी थे तो वो कहा करते थे कि हम एक वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन अन्न जो है वो हमारे खेतों में उगेगा, हम दूसरे देशों से नहीं लेंगे। तो उसी पर कुछ मुझे याद आया और मैंने ये इसका अंतरा लिखा कि वीर जवानों वीर किसानों, घड़ी नहीं इल्जाम की, करके जो दिखलानी है वो बात करो बलिदान की, बलिदान की। वीर जवानों वीर किसानों, घड़ी नहीं इल्जाम की, करके जो दिखलानी है वो बात करो बलिदान की। माता का कर्ज है तुम पर अब जिसको चुकाना है, माँ भारती की रक्षा ही अब फर्ज तुम्हारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि सरहद पे जो दुश्मन है वो कितना अत्याचार करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। तो मैं इस अंतरे के माध्यम से उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि सरहद पर देखो दुश्मन क्यों अपनी बात सुनाता है, मजबूरों को लाचारों को गोली से मरवाता है। सरहद पर देखो दुश्मन क्यों अपनी बात सुनाता है, मजबूरों को लाचारों को गोली से मरवाता है। हम सीना तान खड़े हैं। और देखिए ये संदेश है भारत के सिपाहियों का कि हम सीना तान खड़े हैं उनको समझाने को, हिंद की आजादी पर अधिकार हमारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। और अंत में यही कहूंगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास गवाह है कि भारत न पहले कभी झुका था और न आगे कभी झुकेगा। ये भारत पहले भी विश्व गुरु था और मोदी जी के राज में ये फिर से विश्व गुरु बनेगा, और ये आप और हम सभी जानते हैं। तो इतिहास के पन्नों पर हम गुनगुना कर लिख चुके, इतिहास के पन्नों पर हम गुनगुना कर लिख चुके, मातृभूमि को लूटने वाले देखो कब के मिट चुके। तू भी कहानी बनकर पन्नों पर ना छप जाए, हमको जिसने ललकारा है दुश्मन वो हमारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है, हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। माता के आंचल पर कहीं कोई दाग ना लगे,
सारी ज़मीने हिंद का ये तख्त तुम्हारा है। ए देश के वीरों जागो, ये वक्त तुम्हारा है। हर जंग की तलवार पर अब रक्त तुम्हारा है। और इसी के साथ मैं ये ओज रस्त की जो कविता है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं लेखन कला में आप लोगों के सामने बहुत छोटी हूँ। शायद मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है। और मैं फिर से एक बार अपने गुरु कुमार पंकज जी को याद करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से आज मैं शायद राष्ट्रीय कवि संगम के मंच पर हूँ। उनका मार्गदर्शन ना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। और गुरु के चरणों में तो हमेशा पुष्प अर्पित करने चाहिए, तभी मनुष्य तरक्की करता है। इसीलिए मैं बार बार अपने गुरु का नाम ले रही हूँ। हालांकि शायद वो अभी यहाँ नहीं है, पर वो कह रहे थे कि मैं आपको सुनने ज़रूर आऊँगा। और इसके साथ ही मैं अपना एक और कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि मैंने एक गीत लिखा था जो हमारे देश में अक्सर जो मैंने देखा है कि जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी चाहते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो रहे। जबकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ सभी जातियाँ मिलजुल कर रहती हैं, प्रेम से रहती हैं। और हमारा देश तो पूरे विश्व में एक उदाहरण है। और हमें नहीं लगता कि हम लोगों के मन में ऐसी कोई बात है कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई सिख है या कोई ईसाई है। लेकिन लोग अपने मतलब के लिए लोगों के दिलों में दरार डालने के लिए कुछ चीज़ें पैदा कर देते हैं, कुछ बातें ऐसी डाल देते हैं जिससे आपस में नफरत और आपस में कड़वाहट का माहौल हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। मानव की मानवता को कुचलना छोड़ दो, एक दूजे की तबाही की तुम रस्में तोड़ दो। हिंदू हो मुसलमान हो ये छोड़ दो अहम, हाथों में हाथ लेकर चलो जब तक दम में दम। और देखिए कि किसकी कसम, सौगंध तुम्हें राम की अल्लाह की कसम, दोनों मिलकर इस राह पर बढ़ा लो अब कदम। अब वक्त आ चुका है मानवता को बचाए, रेखा खींचे सदाचार की, जग में सुख सरिता बहाए। नींव रखें सत्य धर्म की, अहिंसा को अपनाए, रौंद कर चले कांटों को भी, उन्नति के पथ में जो आए, उन्नति के पथ में जो आए। तो ये एक छोटी सी कविता मैंने जो है वो देश की सद्भावना को समर्पित की है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो वक्त है वो है कोरोना का। और कोरोना का मतलब है कि बीमारी नहीं, कोरोना। यानी आपको कुछ ना कुछ कार्य इस कोरोना वक्त में करते रहना चाहिए। और उसी पर मैंने एक ये कविता लिखी है कि इस मुश्किल घड़ी में आओ यह काम किया जाए, इस मुश्किल घड़ी में आओ यह काम किया जाए, थोड़ा सा कुछ मुफलिसों के नाम किया जाए। और हर तरफ जज्बात कुछ इस कदर बिखरे से हैं, हर तरफ जज्बात कुछ इस कदर बिखरे से हैं, आओ मिलकर इस सुबह को अब शाम किया जाए, आओ मिलकर इस सुबह को अब शाम किया जाए। जिंदा रहने के कुछ और भी तरीके ढूंढ लो यारो। देखिए, हम हर वक्त कहते रहते हैं कोरोना है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और लोग फिर भी निकल रहे हैं। और जिन बातों को मना किया जा रहा है उन्हीं बातों को हम कर रहे हैं। और कई लोग, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं या लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो उसी पर मैंने ये लिखी है कुछ पंक्तियाँ कि जिंदा रहने के कुछ और भी तरीके ढूंढ लो यारो, यूं ना हर घड़ी मौत को अब बदनाम किया जाए। थोड़ा सा वक्त उसकी इबादत के लिए भी निकालो, थोड़ा सा वक्त उसकी इबादत के लिए भी निकालो, हर बात के लिए ना उसे अब इल्ज़ाम दिया जाए। इस मुश्किल घड़ी में आओ यह काम किया जाए, थोड़ा सा कुछ मुफलिसों के नाम किया जाए।
और उसके रहमो करम पर कुछ तो भरोसा कर लो। देखिए, इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान बहुत ये है वो है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन और हम जैसे कहते भी है कि हमें ईश्वर पर बहुत भरोसा है, हम सभी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि कोई ईश्वर को नहीं मानता। क्योंकि अगर हमें ईश्वर में आस्था होती तो शायद हमें तो डरने की बात ही नहीं थी। ये जो कोरोना आया है ये प्रकृति को बचाने के लिए आया है, वरना मनुष्य ने प्रकृति का विनाश कर दिया था। तो ये थोड़ा सा वक्त उसकी इबादत के लिए भी निकालो, हर बात के लिए ना उसे अब इल्जाम दिया जाए, और उसके रहमो करम पर कुछ तो भरोसा कर लो, उसके रहमो करम पर कुछ तो भरोसा कर लो। घर में रहकर बस यही एक काम किया जाए। और देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि हम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ना जाने क्या क्या, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लेकिन हमारे पास फिर भी रिश्ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम सब अकेले हैं, किसी के पास कोई रिश्ता नहीं है। कहने के लिए तो लाखों की भीड़ में आप बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रसिद्ध होने के बाद भी कितने लोग हैं जो आपको पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था कि बिछड़ गए थे जो रिश्ते जीवन की भाग दौड़ में, बिछड़ गए थे जो रिश्ते जीवन की भाग दौड़ में, आओ उन रिश्तों को खूबसूरत अंजाम दिया जाए, आओ उन रिश्तों को खूबसूरत अंजाम दिया जाए। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जो शायद हम अपने रिश्तों को दे सकते हैं, शायद हम उन्हें फोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। किसी किसी के तो बूढ़े माता पिता अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस रहे होते हैं। तो ये एक सही वक्त है कि आप अपने रिश्तों को बचाइए। तो इसी पर मैंने ये लाइनें लिखी हैं कि बिछड़ गए थे जो रिश्ते जीवन की भाग दौड़ में, आओ उन रिश्तों को खूबसूरत अंजाम दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए भगवान कौन है? हमारे लिए आज भगवान एक तो वो है ही जो मंदिरों में बैठा है, लेकिन दूसरा भगवान है जो सफेद कोट में घूम रहा है। तो उन्हीं को मैंने कुछ ये 2 पंक्तियां अपनी अगली जो है उन्हें समर्पित की है कि जो कर रहे हैं इलाज इस बेमर्ज इलाज का, जो कर रहे हैं इलाज इस बेइलाज मर्ज का, आओ उन्हें झुक कर यूं सलाम किया जाए, थोड़ा सा कुछ मुफलिसों के नाम किया जाए। और बीत जाएगा यह वक्त भी, थोड़ी सी हिम्मत रख लो। देखिए, हम सभी की हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे चुकी है, कहीं ना कहीं हम सब अंदर ही अंदर टूट गए हैं कि अब और कितना, ये कोरोना कब जाएगा, कब हम अपनी नौकरियों पे निकलेंगे, कब हम लोगों से मिलेंगे, कब हम पार्टीज करेंगे, कब हम दोस्तों से मिलेंगे। तो उस पर मैंने ये जो अंतिम पंक्तियां हैं आपको मैं समर्पित करती हूँ कि बीत जाएगा यह वक्त भी, थोड़ी सी हिम्मत रख लो, घर में ही रहो, सब कुछ न सरेआम किया जाए, थोड़ा सा कुछ मुफलिसों के नाम किया जाए, इस मुश्किल घड़ी में आओ यह काम किया जाए, थोड़ा सा कुछ मुफलिसों के नाम किया जाए। जी धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो कविता है ये पसंद आई होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक लेखक या एक लेखिका या एक कवि या कवित्री जो भी लिखती है वो भावनाओं के हिसाब से लिखती है, या ये कह सकते हो कि कब हमारे मस्तिष्क में कौन सी भावना उमड़ आए, को हमारे हृदय को कौन सी भावना विचलित कर दे, हम नहीं जानते। तो जो भी दिमाग में आता है वो हम लिख डालते हैं। तो मुझे एक दिन अपना बैठे बैठे बचपन याद आ गया और मैंने एक कविता लिख डाली और वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि वो भी दिन थे जब चिड़ियों सा चहकती थी मैं, वो भी दिन थे जब चिड़ियों सा चहकती थी मैं, वो भी दिन थे जब फूलों पर महकती थी मैं, वो भी दिन थे जब फूलों सा महकती थी मैं, वो भी दिन थे जब किसी बात का होश नहीं, वो भी दिन थे जब किसी बात का होश नहीं, वो भी दिन थे जब रवानी थी मगर कोई जोश नहीं, वो भी दिन थे जब घंटों चांद को देखा करती थी, वो भी दिन थे जब घंटों चांद को देखा करती थी, वो भी दिन थे जब किसी पर चोरी चोरी मरती थी, वो भी दिन थे जब किसी पर चोरी चोरी मरती थी, वो भी दिन थे जब झूले पे मीठे गीत गाती, वो भी दिन थे जब झूले पे मीठे गीत गाती, वो भी दिन थे जब बागीचों से आम तोड़ लाती, वो भी दिन थे जब तारों को तोड़ने का मन करता, वो भी दिन थे जब तारों को तोड़ने का मन करता, वो भी दिन थे छू आती थी गगन को जब दिल करता, वो भी दिन थे जब दोस्तों की जान थी मैं, वो भी दिन थे जब दोस्तों की जान थी मैं, वो भी दिन थे जब महफिलों की शान थी मैं,
वो भी दिन थे जब माँ गोदी में प्यार से सुलाती थी। वो भी दिन थे जब माँ गोदी में प्यार से सुलाती थी। वो भी दिन थे इस बेरहम समाज से बचाती थी। वो भी दिन थे इस बेरहम समाज से बचाती थी। धन्यवाद। तो ये था कि एक बचपन की एक सुंदर अभिव्यक्ति जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। एक गीत मैंने लिखा था, उसके बारे में वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि हमारी प्रकृति में जब कभी मनुष्य जो है विनाश करता है या विनाश लीला का तांडव रचता है, तांडव करता है, तो तब जो है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमें घेर लेती हैं, जैसे सुनामी, जैसे आपका ये आप कह सकते हो भूकंप, और इस तरह की जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं ये हमें घेर लेती हैं। तो उस पर मैंने एक प्रकृति को बचाने के लिए, या ये कहिए कि लोगों को एक संदेश देने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है, उस पर मैंने एक गीत लिखा था, आपको सुनाना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगा। वसुंधरा घबरा गई, प्रकृति भी मुरझा गई, जन जन की इस पीड़ा में खुशियां अपनी कहाँ गई, खुशियां अपनी कहाँ गई। देखिए, अब जो पहला मैंने अंतरा लिखा है वो लिखा है भूमिचल यानी भूकंप। नरघातक भूमि चल आया, सृष्टि को निस्तेज बनाया। नरघातक भूमि चल आया, सृष्टि को निस्तेज बनाया। आओ सब मिल काम करें, वसुधा नव निर्माण करें, वसुधा नव निर्माण करें। और बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले आप सब जानते हैं कि सुनामी आई थी और कितना भयंकर तांडव करके गई थी। इस बात से हम सब वाकिफ हैं, इस बात से हम सब भली भांति परिचित है कि कितना विनाश हुआ था उस सुनामी से। तो सुनामी भी निगल गई मानव की पीड़ाओं को, सुनामी भी निगल गई मानव की पीड़ाओं को। ना आंखों में आंसू रहे, मासूमों की लाशें बहें, मासूमों की लाशें बहें। और ऐसा क्यों हो रहा है? जंगल निर्जन बन गए, हरे भरे वृक्ष कहाँ गए, जंगल निर्जन बन गए, हरे भरे वृक्ष कहाँ गए। इंसान को बचाए कैसे, फूलों को खिलाए कैसे, फूलों को खिलाए कैसे। और देखिए, अंत में मैं पूरी मानवता को एक संदेश देना चाहती हूँ, पूरी मानवता से एक प्रण लेना चाहती हूँ कि अब हम प्रण उठाएंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे, रोती हुई इस मानवता के हृदय की पीड़ा मिटाएंगे, हम हृदय की पीड़ा मिटाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कोई संदेश दे पाई हूँ कि प्रकृति का विनाश ना करें, जितना हो सके पेड़ लगाएं। इस पूरी सृष्टि को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ पर हम रह रहे हैं, और अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो हमें प्राणवायु नहीं मिलेगी, और इस प्रकार से जो मनुष्य है वो आपदाओं का शिकार होता रहेगा, और ना जाने कितने मासूमों की जानें जाती रहेंगी। तो ये एक है। और एक मैंने एक छोटी सी एक कविता लिखी है, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि एक, जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ रोमांटिक कह सकते हैं, या आप कुछ भी इस भावना को कह सकते हैं। थोड़ा सा एक प्रयास किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो है वो वीर रस की कविताएं लिखती हूँ या भजन लिखती हूँ, तो ज़रा मेरा इन रोमांटिसिज्म की तरफ थोड़ा मेरा हाथ काफ़ी थोड़ा सा तंग है। तो उम्मीद करती हूँ अगर कोई गलती होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे।
कि तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी तुम सुबह की धूप, कभी तुम रात की चांदनी नजर आते हो। कभी तुम सुबह की धूप, कभी तुम रात की चांदनी नजर आते हो। कभी तुम ठंडी सी हवा, कभी धुंधला सा साया बन जाते हो। देखिए, आप जानते हैं कि एक स्त्री के जीवन में एक पुरुष का बहुत महत्व है, और पुरुष के अस्तित्व के बिना शायद नारी अधूरी है, और नारी के अस्तित्व के बिना पुरुष अधूरा है। तो जो एक नारी है वो कई बार जो अपने पति के लिए या कई बार अपने प्रेमी के लिए जो महसूस करती है, ऐसी कुछ भावनाओं को मैंने कलम के माध्यम से उतारने का प्रयास किया है, और आशा करूंगी कि आपको पसंद आएगा। कि कभी तुम सुबह की धूप, कभी तुम रात की चांदनी नजर आते हो। कभी तुम ठंडी सी हवा, कभी धुंधला सा साया बन जाते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूं उतना कम है। कभी तुम रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे से लगते हो। कभी तुम रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे से लगते हो। कभी तुम खुली आंखों में भी सपने जैसे जगते हो। कभी तुम खुली आंखों में भी सपने जैसे जगते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूं उतना कम है। देखिए, जो पुरुष हैं, आई थिंक आप सभी पुरुष हैं, तो आप जानते हैं कि पौरुषत्व और अलग चीज है, और जो पुरुषों की भावना है वो जरा कम दिखा पाते हैं। पुरुष कभी भी अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता, शो नहीं करता, छिपाने का प्रयास करता है। तो उन्हीं भावनाओं को वहां से चुराने का प्रयास किया है, उन्हें निकालने का प्रयास किया है कि कभी तुम फूलों पर मंडराते भंवरों सा गीत लगते हो। कभी तुम फूलों पर मंडराते भंवरों सा गीत लगते हो, भंवरों सा गीत गाते हो। कभी तुम मेरी बेवकूफ़ी भरी बातों पर भी खिलखिलाते हो। कभी तुम मेरी बेवकूफ़ी भरी बातों पर भी खिलखिलाते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी तुम्हारी खामोशी भी मुझसे ढेरों बातें करती हैं। जो एक पुरुष है वो नारी से अक्सर बहुत कम बातें करता है, और खासकर अगर वो पत्नी हो तब तो बहुत ही ज़्यादा कम बातें कर पाता है। और स्त्री हमेशा चाहती है कि पुरुष उसके पास बैठे और तारीफ करे और कुछ तो कहे उसके बारे में, लेकिन पुरुषों के पास समय नहीं है, क्योंकि न्यूज़ से शायद फुर्सत नहीं मिलती। तो वही है कि कभी तुम्हारी खामोशी भी मुझसे ढेर सारी बातें करती है। कभी तुम्हारी बातों से दिल में कई ख्वाहिशें सी जगती है। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी तुम कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हो। कभी तुम कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हो। कभी तुम्हें कुछ कहना होता है पर तुम चुप से हो जाते हो। कभी तुम्हें कुछ कहना होता है और तुम चुप से हो जाते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी तुम दुनिया की भीड़ में एक अलग सा अंदाज दिखाते हो। कभी तुम दुनिया की भीड़ में एक अलग सा अंदाज दिखाते हो। कभी तुम बिना कसूर के भी बहुत सताते हो। कभी तुम बिना कसूर के भी बहुत सताते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। कभी तुम बारिश की बूंदों सा मन को ठंडक सी देते हो। कभी तुम बारिश की बूंदों सा मन को ठंडक सी देते हो। बिना कुछ किए, बिना कुछ जताए हर बार दिल जीत लेते हो। बिना कुछ किए, बिना कुछ जताए हर बार दिल जीत लेते हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता श्रृंगार रस कह सकते हैं, ये कविता आपको पसंद आई होगी। एक छोटा सा प्रयास था, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको कहा कि थोड़ा सा मेरा इसमें हाथ तंग है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी सीख रही हूँ और अभी बहुत सीखना है आप लोगों से, और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी कुछ सीखूंगी। और जगदीश मित्तल अंकल जी के सानिध्य में तो हमेशा ही मैं पिछले कई लगभग 15-16 सालों से मैंने बहुत तरक्की की है और आगे भी करती आऊँगी, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है और हमेशा रहेगा। तो कोई गलती हो जाए तो मैं फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। और एक और मैंने थोड़ा सा ये श्रृंगार रस पर कुछ लिखा है कि चलो इन आँखों की कहानी का किस्सा तमाम करते हैं। चलो इन आँखों की कहानी का किस्सा तमाम करते हैं। जिनसे मोहब्बत हो गई है उन्हें दुआ सलाम करते हैं। जिनसे मोहब्बत हो गई है उन्हें दुआ सलाम करते हैं। वो शख्स जो हर रोज़ मेरी आँखों की नींदें चुराता है। वो शख्स जो हर रोज़ मेरी आँखों की नींदें चुराता है। चलो उसके दिल में झांक कर उसे बेआराम करते हैं।
चलो उसके दिल में झांक कर उसे बेआराम करते हैं। वैसे तो उसकी बातों से वफादारी की बू नहीं आती। देखिए, एक जो स्त्री है वो पुरुष के हर एक भाव को, उसकी मन की हर एक भावना को पढ़ लेती है। वो जानती है कि वो उसके साथ कब वफादार है और कब नहीं है, कब वो वफादार होने का दिखावा कर रहा है। और बहुत सी स्त्रियां हमारे समाज में अक्सर धोखे का शिकार होती आई हैं। तो उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि वैसे तो उसकी बातों से वफादारी की बू नहीं आती, फिर भी उसकी बात पर हम एहतराम करते हैं। चलो इन आंखों की कहानी का किस्सा तमाम करते हैं। जिनसे मोहब्बत हो गई है उन्हें दुआ सलाम करते हैं। जिंदगी उनके दिए चंद लम्हों की मोहताज नहीं होती। जिंदगी उनके दिए चंद लम्हों की मोहताज नहीं होती। हमारी पलकों से गिरते आंसू ये बात सरेआम करते हैं। चलो इन आंखों की कहानी का किस्सा तमाम करते हैं। जिनसे मोहब्बत हो गई है उनसे दुआ सलाम करते हैं। और एक अंतिम जो मुक्तक मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि कहने को तो उनकी महफिल की रौनक थे कभी हम। कहने को तो उनकी महफिल की रौनक थे कभी हम। आज सरे बाजार वो प्यार का किस्सा तमाम करते हैं। आज सरे बाजार वो प्यार का किस्सा तमाम करते हैं। चलो इन आंखों की कहानी का हम किस्सा तमाम करते हैं। जिनसे मोहब्बत हो गई है उन्हें दुआ सलाम करते हैं। धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो कविता है ये पसंद आई होगी। और एक स्त्री पर मैंने एक कविता लिखी है कि स्त्री को अपने मन का सुनना चाहिए। स्त्री कभी अपने मन का सुन नहीं पाती है। वो अपनी भावनाओं में इतनी उलझ जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो सही फैसला ले रही है या गलत ले रही है। हे स्त्री सुनो तुम अपने अंतर मन का स्पंदन। हे स्त्री तुम सुनो अपने अंतर मन का स्पंदन। क्यों समाज के तानों से कांपता है तेरा ये मन। और देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं बुराई है कि एक नारी कुछ भी करे तो उसे हमेशा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, उसे हमेशा तानों का शिकार होना पड़ता है। अगर वो सोशल मीडिया पर है तो क्यों है, अगर उसे पुरुषों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अगर उसने कोई वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो क्यों पहने हैं, अगर वो कहीं जा रही है तो क्यों जा रही है, किसी से बात कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि उसे तो हक नहीं है समाज में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। कहने की बात है कि स्त्री बहुत आगे बढ़ गई है, पर पहले भी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। और मुझे लगता है कि आने वाले, हालांकि अब काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा। एक स्त्री को उसका अधिकार लेने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उसी पे कि क्यों समाज के तानों से कांपता है तेरा ये मन। तटस्थ वृक्ष की भांति तुम सबको साया देती, तटस्थ वृक्ष की भांति तुम सबको साया देती हो। शिव की जटा से निकली गंगा बन तुम बहती हो। शिव की जटा से निकली गंगा बन तुम बहती हो। क्यों कप कपाते लबों से कुछ कह नहीं पाती हो। क्यों कप कपाते लबों से कुछ कह नहीं पाती हो। हर लम्हा सुबकती हो, हर लम्हा सुबकती हो। क्यों खुद को सताती हो। नर को सशक्त करके विश्व का उत्थान किया। देखिए, अगर नारी जो है वो जननी है, अगर नारी पुरुष को जन्म नहीं देगी तो ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस बात से आप भी परिचित हैं और मैं भी। इस तथ्य को सभी भली भांति समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन आज भी कुछ पुरुष नारी का सम्मान नहीं दे पाते। तो वही मैंने इन पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है कि नर को सशक्त करके विश्व का उत्थान किया। उसी नर ने हर कदम पर क्यों तेरा अपमान किया। कभी गूंगी, कभी बहरी और कभी गांधारी बनी। महाभारत की कहानी से हम सब परिचित हैं। गांधारी ने अपना बलिदान दिया, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी कि उसके पति को नहीं दिखता तो वो भी नहीं देखेगी इस समाज को। ये देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन इस बलिदान को किसी ने समझा नहीं। बाद में लोगों ने कहा कि अगर वो पट्टी नहीं बांधती तो शायद दुर्योधन ऐसा नहीं होता। चलिए, मैं अब आगे की लाइनें सुनाना चाहूंगी। आगे की पंक्ति की, कभी गूंगी, कभी बहरी और कभी गांधारी बनी, झांसी की रानी बन, प्रहरी सी तुम हो तनी।
अनुसुईया और सीताबन त्याग सदा सिखलाती हो, अनुसुईया और सीताबन त्याग सदा सिखलाती हो, क्रूर से नर को फिर भी तुम सही राह दिखलाती हो। चाहे वो पुत्र हो या पति हो, अगर वो क्रूर है, अगर उसका व्यवहार बहुत क्रूर है, लेकिन नारी कुछ नहीं कहेगी, नारी हमेशा उसका मार्गदर्शन करेगी, चाहे माता बनकर, चाहे पत्नी बनकर और चाहे पुत्री बनकर, नारी हमेशा मार्गदर्शन करती है। तो क्रूर से नर को फिर भी तुम सही राह दिखलाती हो। और अंतिम पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगी कि शत शत नमन ए दात्री तुझे, शत शत नमन ए दात्री तुझे, मिट्टी सी पावन माता हो, स्वयं पर दोष लेने वाली, स्वयं पर दोष लेने वाली समाज की भाग्य विधाता हो। हे स्त्री, तुम सुनो अपने अंतर मन का स्पंदन, क्यों समाज के तानों से कांपता है तेरा ये मन। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटा सा एक कविता आपको पसंद आई होगी। और एक जो जगदीश मित्तल अंकल हैं, उन्हें हमेशा अच्छा लगता है जब मैं कुछ गा कर सुनाती हूँ, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम गाते हुए बहुत अच्छी लगती हो, तो थोड़ा सा गा के और स्वर के साथ थोड़ा सा कुछ कहा करो। तो मैं एक क्योंकि अब समय होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा एक और ये अंतिम में अपनी रचना आपको सुनाना चाहूँगी कि जो मैंने लिखी थी, और एक बहुत पुरानी पंक्ति है, सर्वधर्म संभाव ही अपना नारा है, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया है कि सर्वधर्म संभाव ही अपना नारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है। खुशियां तो बांटी सब में, अब गम भी मिलकर बांटो, जिन रिश्तों को प्रेम किया उनको तुम मत काटो, सारी सृष्टि मालिक की क्या है जो हमारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है। सर्वधर्म संभाव ही अपना नारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है। समदृष्टि संग तृष्णा त्यागे, मुंह से कभी असत्य न बोले, आपस में ना द्वेष भाव हो, शांति शांति हर मन ये बोले। समदृष्टि संग तृष्णा त्यागे, मुंह से कभी असत्य न बोले, आपस में ना द्वेष भाव हो, शांति शांति हर मन ये बोले। प्रभु कहीं अज्ञान न हो, बस तेरा सहारा है, प्रभु कहीं अज्ञान न हो, बस तेरा सहारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है। सर्वधर्म संभाव ही अपना नारा है, शांति से जीना सबको क्या मेरा तुम्हारा है। और इसी के साथ मैं अपनी रचनाओं की समाप्ति करती हूँ। मन तो बहुत है कि आपको बहुत कुछ सुनाऊं, क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय मंच पर आने का जो अवसर है वो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज ये अवसर पूजनीय मित्तल अंकल जी ने दिया। और मैं आशा करती हूँ कि मुझे ये मंच आगे भी मिलता रहेगा, और आगे भी मैं इस मंच का हिस्सा बन पाऊँगी। और फिर से आप लोगों से क्षमा मांगूंगी अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो। अभी लेखन सीख रही हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है। और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।